हेलो भी राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका सेट नंबर है 63 और हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा हुई थी 2021 में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। भारत ने 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य डैश तक रखा है। तो ये कब तक रखा है? 2030 तक। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRI ने भारत 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित अक्षमता प्राप्त करने के लिए तैयार है। भारत ने शुरू में 2030 तक लगभग 1 मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बोर्डो के अनुसार शास्त्रीय संगीत का ज्ञात कला में रुचि डैश का एक उदाहरण है। तो किसका एक उदाहरण है? सांस्कृतिक पूंजी का। लैंथेनाइड संकुचन के कारण डैश समान त्रिज्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? ZR और HF। ZR परमाणु त्रिज्या 160 pm और HF परमाणु त्रिज्या 158 pm की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है। लैंथेनाइड संकुचन परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ लैंथेनाइड के परमाणु और आयनिक में क्रमिक कमी है। सीक्रेट्स ऑफ द फेथफुल क्रूसेडर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं मरीनो सानुदो। कौन है? मरीनो सानुदो। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने मिलेट मिशन भारत को मिलेट हब बनाने के उद्देश्य से आरंभ किया है? तो ये है छत्तीसगढ़ को। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं जो डैश के कारण होता है। तो ये था युद्ध, आंतरिक अशांति, बाहरी आक्रमण और उपर्युक्त सभी। वह महाद्वीप जिसकी जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, वृद्धि दर सर्वाधिक है, वह कौन सा है? ये है अफ्रीका। एशिया दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है जहां 2021 तक 4.68 अरब लोग निवास करते हैं, जो विश्व की आबादी का लगभग 59.5% हिस्सा है। अफ्रीका की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है क्योंकि 2% से अधिक वृद्धि करने वाले सभी 3 उपक्षेत्र अफ्रीका में ही स्थित हैं। अभियुक्त से पूछताछ करने की शक्तियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 के अंतर्गत। मेंढक पानी में श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? तो ये करते हैं त्वचा के माध्यम से। मेंढक अपनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। उन्हें अपनी त्वचा से सांस लेने में सक्षम होने के लिए अपनी त्वचा को नम रखने की आवश्यकता होती है। इसीलिए यदि उनकी त्वचा सूख जाती है तो वे ऑक्सीजन को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होते। वे पानी के भीतर ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए अपनी त्वचा का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है तो वे डूब जाएंगे। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो श्रीनगर है झेलम के किनारे पर। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर है? झेलम। श्रीनगर कश्मीर घाटी में स्थित है और सिंधु की एक सहायक नदी झेलम के तट पर स्थित है। झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पीर पंजाल के तल पर स्थित वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम। डेटा लाइनों को समग्र रूप से डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? डाटा बेस। निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से लोकप्रिय हुए? तो ये है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य के रूप में कार्य किया है। वह ड्रेन थ्योरी के प्रमुख समर्थकों में से थे। उन्होंने अपनी 1901 की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका प्रसार किया है। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? दादा भाई नौरोजी ने लिखी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा बटन कमांड बार पर नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? रिफ्रेश।
यूरोप का महान सम्राट ग्रैंड मोनार्क किसे कहा जाता है? तो ये लुईस 16वें को कहा जाता है। आईटी अधिनियम के तहत डैश का अर्थ उस व्यक्ति से है जो प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त करने का इरादा रखता है, लेकिन इसमें कोई मध्यस्थ शामिल नहीं है। तो इसका क्या आएगा? प्राप्तकर्ता। भारत में स्थापित प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो यह है नीलगिरी। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। 1986 में स्थापित भारत का पहला बायोस्फीयर है और 1986 में स्थापित किया गया था ये नीलगिरी। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। यह भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है जो पूरे तमिलनाडु, कर्नाटक और कर्नाटक में फैला हुआ है नीलगिरी। आईएसपी का मतलब है, तो आईएसपी का मतलब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सीएसएसआरआई का मतलब है, तो सीएसएसआरआई का मतलब है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। संयुक्त राष्ट्र संघ किस अंग में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं? तो इसका आएगा आम सभा। कमी डैश का मूल है, तो यह है समस्त आर्थिक समस्या। कमी समस्त आर्थिक समस्या का मूल है। चूहों में प्रजनन के दौरान चक्रिक परिवर्तन डैश कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मध्य चक्र। 2032 के ओलंपिक डैश में होंगे? तो ये होंगे ऑस्ट्रेलिया में। चुनाव होने से कितने देर पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो जाना चाहिए? तो यह आएगा 48 घंटे पहले। उम्मीदवार की अंतिम सूची की घोषणा के बाद चुनाव प्रचार शुरू होता है और चुनाव की समाप्ति के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार अभियान समाप्त किया जाना चाहिए। कानून के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति जो इस प्रावधान को तोड़ता है उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। देश में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों एआरसी के कामकाज की समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है? तो यह है सुदर्शन सेन समिति। तो ये सुदर्शन सेन समिति भी पूछ सकते हैं किससे संबंधित है? भारतीय रिजर्व बैंक से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत भारत का पहला वाटर प्लस नगर कौन सा है? तो यह है इंदौर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष कौन है? तो यह है मैडम विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष कौन है? मैडम विजया लक्ष्मी पंडित। वे एक संस्कृति की दिन प्रतिदिन की प्रथाओं और अभिव्यक्तियों में उचित व्यवहार को निर्देशित करते हैं। तो ये है लोक रीतियाँ। डैश एक जिले में एक उपमंडल का प्रभारी होगा। तो क्या होगा? पुलिस उपाधीक्षक। इनमें से कौन सा एक अपघटक है? तो यह है कवक। यह अपने पदों को प्राप्त परिभाषित अधिकारों और कर्तव्यों के साथ सामाजिक स्थिति को संदर्भित करता है। तो यह है स्थिति। विशिष्ट जलवायु में एक साथ रहने वाले पौधों और पशुओं के विशिष्ट पारिस्थितिकी समुदाय को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बायोम। बायोम को एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। आमतौर पर यह आकार में बड़ा होता है जिसमें जंतुओं और पौधों के समूह होते हैं। बायो में जो पर्यावरण के अनुकूलन होने की अक्षमता के कारण वहाँ रह सकते हैं। भूमि पर विभिन्न बायोम की सीमाएं मुख्य रूप से जलवायु द्वारा निर्धारित की जाती हैं। SMPS का मतलब है
तो ये है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु ने निम्नलिखित वृहत शाखाओं का अध्ययन किया है। तो ये है सूक्ष्म और वृहत अर्थशास्त्र। वंशधारा नदी विवाद डैश के बीच है। तो वंशधारा नदी विवाद किसके बीच है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच है वंशधारा नदी विवाद। सिक्का अधिनियम 1906 के अनुसार देश में सिक्के का अधिकतम मूल्य क्या जारी किया जा सकता है? तो ये सिक्के का मूल्य 1000 रुपये अधिकतम जारी किया जा सकता है। डैश प्रणाली में इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर से नीचे तक एक समय में एक पंक्ति पर स्क्रीन पर फिसलाया जाता है। तो ये क्या है? रैस्टर स्कैन डिस्प्ले। रैस्टर स्कैन डिस्प्ले। पक्षियों के अग्रपाद किस में बदल जाता है? तो किस में बदल जाता है? पंख में। जायद के मौसम में फसल बोई जाती है और काटी जाती है। तो ये है जायद के मौसम में फसल। जायद किस मौसम में बोई जाती है और काटी जाती है? तो जायद की फसल अप्रैल में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। मालाबार अभ्यास भारत का डैश के साथ सैन्य अभ्यास है। तो ये है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। तो ये है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। अमेरिका के बीच में है ये मालाबार अभ्यास। नए ईमेल देखने के लिए डैश लिंक पर क्लिक करना होगा। तो इनबॉक्स पर क्लिक करना होगा। स्प्रेडशीट में आधारभूत इकाई डैश है। तो ये है सेल। स्प्रेडशीट में आधारभूत इकाई है सेल। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो ये है 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी, देखो द से दल और द से 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 10वीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का सूचक है? तो ये कौन सा है? उपयुक्त सभी। कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अभाव, नौकरी के अवसरों की कमी। तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। धन शोधन को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए कदमों में से एक कदम क्या है? तो ये क्या है? KYC, नो योर कस्टमर। ये है KYC। मुरा द्रव डेन्यूब MDD हाल ही में चर्चा में था। यह किससे संबंधित है? तो यह दुनिया के पहले 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। तो ये हैं चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, द यूनाइटेड किंगडम और रूसी संघ। डैश एक सामान्य उद्देश्य का संप्रेषण पोर्ट है जिसके माध्यम से आंकड़े धीरे धीरे लंबी दूरियों तक भेजे जाते हैं। तो ये है सीरियल पोर्ट। जटिल, जिनमें एक धातु केवल एक प्रकार के दानकर्ता समूह से बंधा होता है, कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? होमोलेप्टिक। वे क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों की खेती के विशेषज्ञ हैं, उस खेती को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये था ट्रक खेती। डैश सरकार की राजस्व प्राप्तियों का ऋणों के लिए किए कुल ब्याज भुगतानों से अनुपात है। तो ये है ब्याज भुगतान से राजस्व हानि। 2 गतिशील या गतिहीन युग्मकों के बीच प्रोटोप्लाज्म का संलयन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्यलयन। CMY के मतलब है।
तो CMY के का मतलब है सियान मैजेंटा येलो की, सियान मैजेंटा येलो की। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण स्क्रीनोट्रोप्स प्रकार के अंडाकार के लिए है? तो ये है ओप्टिया। मृस्थलीय जीवों के पास डैश मूत्र निर्मित करने की क्षमता होती है, तो ये होती है सांद्रित। पत्र लिखते समय अपरिचितों को संबोधित करते समय डैश का संबोधन किया जाता है, तो ये किया जाता है महोदय। जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान न हो तथा अपने से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण हो उसे डैश समास कहते हैं, तो ये होगा बहुव्रीहि। इस विराम चिन्ह को डैश कहते हैं, तो इससे क्या कहते हैं? अर्धविराम। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है अपमान करना। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।